हम जब नमाज पढ़ते हैं दीनी बहुत फायदे हैं उसके, दुनियावी फवायद भी कम नहीं है। खासतौर से इस्लाम की जो तालीमात है उन तालीमात पर हम गौर करें तो बहुत सारी तालीमात के इशारे हमें नमाज में मिलते हैं। जैसे इस्लाम की एक तालीम है, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को आजमी पर, किसी आजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। इस्लाम मुसावात की तालीम देता है कि तुम बराबर हो, तुम सब इंसान हो। जब नमाज में हमारा आते हैं सफ बनने से पहले भी और नमाज के सफ बनने के साथ भी हम देखते हैं गांव का अदना सा गरीब जिसको दो नवाले खाने की नहीं है, वो गांव के अमीर तरीन आदमी के बाजू में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। हम ये देखते हैं कि हमारा समाज जिस इंसान को कोई अहमियत नहीं देता है, जिसके पास फटे पुराने कपड़े होते हैं, पहनने के लिए सही जूते और सही चप्पल नहीं होती है, वो भी जब मस्जिद में आता है तो उस जगह ठहरता है जहां अरबपति या करोड़पति ठहरा करते हैं। नमाज हमें ये बचाती है, मस्जिद हमें ये बचाती है कि याद रखना इस्लाम की एक तालीम मुसावात भी है। इस्लाम की एक तालीम ये कि किसी को हकीर ना समझा जाए। तुम मस्जिद के बाहर इस बंदे को हकीर समझ रहे थे, देखो यही बंदा नमाज में तेरे बाजू में खड़ा हुआ है। तो हमें नमाज ये तालीम देती है मुसावात की, तालीम देती है एहतराम इंसानियत की। मस्जिद में हो और अगर आपको कोई गाली भी दे तो अभी भी बहुत सारे लोग, सब तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो तिलमिला के रह जाते लेकिन मस्जिद में गाली नहीं बोलते। वो कहते मस्जिद का एहतराम कर रहा हूं। गाली मैं भी दे सकता हूं, मेरे मुंह में भी जुबान अल्लाह ने दी है, लेकिन मैं मस्जिद का एहतराम कर रहा हूं। ये एहतराम जो आपने मस्जिद में किया है, हमें इस्लाम ये बताता है कि एहतराम इंसानियत, एहतराम उखुवत, एहतराम भाईचारगी, एहतराम मामलात, एहतराम जगह की, ये मस्जिद के बाहर भी होना चाहिए, सिर्फ मस्जिद ही नहीं। उसी तरह इस्लाम हमें ये बताता है दोस्तों कि इंसान को वक्त की कदर करनी चाहिए। अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़ाब, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वक्त सोने से भी कीमती है। जो चीजें चली गई आ नहीं सकती है, उनमें से एक जिंदगी है। जो आदमी वफात पा चुका है दोबारा नहीं आ सकता है। उन्हीं में से एक चीज ये भी है कि जो वक्त चला गया है वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता है। चला गया चला गया। नमाज हमें ये सिखाती है कि हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज हमें ये सिखाती है हमें वक्त का पाबंद होना चाहिए। ये वक्त भी अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे। 4 सवालात जो किए जाएंगे मैदान हश्र में। ला यज़ूलु क़दम अब्दिन, किसी बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हट सकते हैं जब तक के 4 सवालात न हो जाए। बाद रिवायतों में 5 सवालात का भी तज़किरा है। उन सवालात में से एक सवाल ये भी है, अन उम्रिन फीमा अफ़ना, अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी है? मौज में गुजारी, मस्तियाँ में गुजारी, वक्त को बर्बाद करके गुजारी, या फिर वक्त के पाबंद होकर जिंदगी गुजारी? उन सवालात में एक सवाल ये भी है, अन शबाबिन फी माबला, जवानी में क्या किया,
जवानी बहुत बड़ी नेमत होती है। इंसानी ज़िंदगी के जो मराहिल होते हैं, उन मराहिल में जवानी की बहुत बड़ी अहमियत होती है। बचपना बचपना है, आदमी दूसरों का मोहताज होता है। बुढ़ापा बुढ़ापा है, आदमी दूसरों का मोहताज हो जाता है। लेकिन जवानी जो होती है उसमें इंसान को अकड़ होता है, इंसान को अपने दस्तबाजू पे नाज होता है, वो फ़क्र में मुबतला होता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि नमाज हमें जो तालीम देती है उसमें एक तालीम ये भी है कि हमें वक्त का पाबंद होना चाहिए। नमाज यूं ही फर्ज नहीं की कर दी गई, बल्कि नमाज वक्त के एतबार से फर्ज की गई है। लिहाजा हमें नमाज का पाबंद होना जरूरी है। तो हमने बताया कि नमाज एहतराम सिखाती है, नमाज मुसावात सिखाती है, नमाज वक्त की पाबंदी सिखाती है। ये तो मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ, वह नमाज के फ़वाइद पे गुफ्तगू हो, उखरवी और दुनियावी फ़वाइद तो बेइंतहा फ़वाइद हैं।